बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात गुज़श्ता 2 दिनों में हुए। पहले पसनी ग्वादर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर बुज़दिल दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 14 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान हो गए। फिर आज अलसुबह पाक फ़ज़ाइया की ट्रेनिंग एयर बेस है मियाँ वाली में, उस पर दहशतगर्दों ने हल्ला बोला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी नुकसान नहीं हुआ और 9 के 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। जो हमारे ऑपरेशनल जहाज़ थे, ऑपरेशनल असासाजात थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सिर्फ 3 जहाज़ और एक फ्यूल बाउज़र जो कि पहले ही नाकारा हो चुके थे और उनको ग्राउंड कर दिया गया था, उनको नुकसान पहुंचा, वो भी ज़्यादा नहीं। इस पर सबसे ज़्यादा जो खुशियां मना रहा है वो हमारा अज़ली और रवायती दुश्मन भारत है। उसका मीडिया है, उसका सोशल मीडिया है, जो इस हमले को ना सिर्फ सराह रहा है, इसकी सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इसको जो है वो एक तरह की कामयाबी करार दे रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के वाक़यात जितने भी होते हैं या हो रहे हैं, उसमें भारत किसी न किसी तरीके से मुलव्वस है। और भी मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान की एजेंसी भी शामिल है और भी मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ शामिल हैं। आप इसकी टाइमिंग पे गौर कीजिए। हमने अपने कौमी मफादात, अपनी सलामती और अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो अफ़गान महाजरीन हैं, गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन, उनकी बेदखली का फ़ैसला किया। बहुत से ममालिक को आग लग गई। अफ़गानिस्तान तो है ही है, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है। हमने 40 साल उनकी मेज़बानी की, लेकिन एहसान फरामोशी का ये आलम है कि आज वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से चले जाएं और अगर आपने पाकिस्तान आना है तो बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत पाकिस्तान में वापस आएँ, जो कि वो पासपोर्ट का प्रोसीजर है, उसके बगैर आप पाकिस्तान में वापस ना आएँ। लेकिन उल्टा हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। ये उसका भी रद्द अमल हो सकता है। और हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट चंद दिन पहले दी थी कि अफ़गान महाजरीन की बेदखली का रिएक्शन आएगा। अब आप ये देख लें, बलूचिस्तान में जो हमारे सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो सबके सामने हैं। आए दिन हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ कि गात में बैठा हुआ दुश्मन, बुज़दिल दुश्मन, उसने छुपकर वार किया और हमारे 14 जवानों को शहीद कर दिया। आज ये हमला किया गया और भी ये प्लानिंग किए हुए हैं, लेकिन हमारे इदारे अल्लाह के फजल व करम से इनके पीछे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस इसके पीछे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हो जाएं, शाना बशाना हों और ऐसे अनासर को एक्सपोज करें, बेनकाब करें, जो कि हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन तराजी करते हैं या दहशतगर्दी और तखरीबकारी के मनसूबे बना रहे हैं। सानिया 9 मई हुआ। 9 मई को इसी मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर तहरीक इंसाफ के शिद्दत पसंदों ने, बल्कि इंतहा पसंदों ने हमला किया। और आज जो इंटेलिजेंस इतलात हैं उसके मुताबिक ये पाकिस्तान तहरीक जहाद के नाम से कोई तंजीम है, उसने वही तरीक़ाकार अपनाया। सीढ़ी लगाकर ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि घुस गए। तो जो 3 थे वो तो इस कोशिश में, उनको जब सिक्योरिटी इदारों को पता चला, एयरफोर्स की जो सिक्योरिटी थी
ان 3 کو تو اسی وقت ہلاک کر دیا گیا، داخلی دروازے پر ہی، آگے نہیں بڑھنا دیا گیا۔ 6 جو تھے وہ فائرنگ کرتے ہوئے آگے آئے، جو متروک جہاز تھے ناکارہ انہی کی طرف انہوں نے فائر کیے، لیکن ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے، جو ہمارے کمانڈوز ہیں، ایئر فورس کے جو سیکیورٹی ہے، انہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا اور پھر ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا 9 کے 9 کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہو یا آج 4 نومبر کا واقعہ ہو، وہ بھی سیڑھی لگا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تحریک انصاف والے، انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، تو کیا فرق رہ گیا؟ اس چیز کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے 9 مئی کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے، جلد سزائیں ملنی چاہیے، اور جو فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے اور وہاں پہ کیس چلے، جلد ٹرائل ہو، سزائیں ہوں گی تو یہ واقعات رکیں گے۔ لوگ عبرت کا نشان، جو ذمہ داران ہیں، جو مجرم ہیں، وہ عبرت کا نشان بنیں گے تو کچھ بہتری آئے گی، ورنہ تو یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے، اس ملک کو اپنی امان میں رکھے، اس کے اداروں کو، اس کے جوانوں کو، اس کی سیکیورٹی فورسز کو۔ وہ حالات، وہ دشمن یہاں پہ خانہ جنگی چاہتا ہے، دشمن پاکستان کی فوج کی کمزوری چاہتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان کی فوج کمزور ہوگی، ملک کمزور ہو گیا، اور ملک کمزور ہو گیا تو ان کے لیے پاکستان کو حملہ کرنا یا پاکستان کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے۔